गोशा महल हल्के के बीएसपी उम्मीदवार मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी के कागजात नामजदगी को रद्द किए जाने पर उन्होंने इसे एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने गोशा महल हल्के से बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, ताहम आरओ ने उनके कागजात को रद्द कर दिया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह को सबक सिखाने की नीयत से मैदान में उतरे थे, ताहम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने इंकशाफ किया है कि बीएसपी के दीगर 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी उनके ही साथ तैयार किए गए थे और एक साथ ही दाखिल भी किए गए थे, लेकिन सिर्फ उनका नॉमिनेशन ही कबूल नहीं किया गया। मौलाना सूफी खादरी ने वाज़ेह किया है कि कागजात नामजदगी रद्द कर देने से वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और न ही ऐसे हथकंडों से खौफजदा होंगे। उन्होंने गुस्ताख रसूल मलून को शिकस्त देने के लिए रात दिन जदोजहद करने के अज़्म का इजहार किया है। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने गोशा महल से इंतखाबात लड़ने के लिए नामिनेशन दाखिल किया था और इस नामिनेशन दाखिल करने का मेरा एक ही मकसद था कि हमारे शहर और तेलंगाना में जो गुस्ताख़ रसूल, दुश्मन रसूल जो पनप रहा है और वो आए दिन मुसलमानों पर और हमारी बहन बेटियों पर जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मैं वो मीडिया के सामने बयान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो हमको बजाते ख़ुद गालियां अगर देता है तो हम वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमारे आका की शान में, दोनों आलम के सरताज की शान में जो गुस्ताखियाँ किया है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं इसी एक नीयत के लिए, एक नीयत पर मैं गोशा महल से मैं अपना नामिनेशन दाखिल किया। अब उसके बाद नामिनेशन दाखिल करने के बाद शहर में जो हालात हुए, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि कई तरफ से जो ना मोर्चे खुल गए और जो ना ये कमेंट करने लगे कि यहाँ पर मुसलमानों के वोट काटने के लिए सूफ़ी साहब उतर रहे हैं। तो मैं उन नाक़िबत अंदेशों से पहले भी सवाल किया था, अभी भी सवाल कर रहा हूँ कि 2014 और 2018 में वहाँ से कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट जो है ना वहाँ से वोटों को काटा था, जो ना गोशा महल का शैतान कामयाब हुआ। हाँ, इसके ज़िम्मेदार कौन है? अगर ये बीआरएस और कांग्रेस अगर उसके साथ जो ना डटकर मुकाबला की होती तो वो ख़तई जो ना कामयाब नहीं हो सकता था। ये दोनों की बुज़दिली की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं उसको सबक सिखाने के लिए मैं मैदान में उतरा, लेकिन मेरे साथ मेरे ख़िलाफ़ कई तरीक़े से मोर्चे खोल दिए। और कल मेरे पास जो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जो मेरे साथ हुआ है, मैं थोड़ी सी वो वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा नामिनेशन, ये मेरे साथी है, आपका नामिनेशन और एक है, हम तीनों के नामिनेशन एक साथ जो ना बनाए और तीनों जो ना अपने अपने हल्के में दाखिल किए, ये दोनों का कबूल हो जाता और मेरा नहीं होता। ये बात समझने की है ये। और सुबह 11 बजे से हमको जो ना पेंडिंग रखकर 4:30 बजे तक बिठाया गया। अगर उसी वक्त अगर कह देते तो उनको ये अंदेशा था कि इसका असर जो ना बाहर गलत पड़ने वाला है, इसलिए हमारे को वहाँ पर रोक के रखा गया। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मेरे जो ना नामिनेशन को जो ना रिजेक्ट किया गया है। खैर, अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है। और एक बात हमारी ये समझ में आ गई, अगर मेरे उतरने के बाद भी, क्योंकि राजा गोशा महल के उस शैतान के चाहने वाले बहुत हैं, उसके चाहने वाले बहुत हैं, उसको जो ना वो सीट से हटाना नहीं चाहते। तो वो लोग मेरे ख़िलाफ़ भी साजिश कर गया। अल्लाह ताला वो इल्ज़ाम से मुझे बचा दिया। ये भी एक अल्लाह का करम है। लेकिन मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं मीडिया के ज़रिए से तमाम हल्के गोशा महल के अवाम से और बिलखुसूस मुसलमानों से, आपका ये खादिम ऐसे हथकंडों से डर के पीछे हटने वाला नहीं है। मेरी 50-55 साल ज़िंदगी अवामी खिदमत में बेदाग रही है।
कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और जब भी अल्लाह ताला मुझसे कोई काम लिया मैं उसको मंजिल तक पहुंचाया हूं। और आज भी मैं गोशा महल के इस इंतखाबात को मेरे लिए एक चैलेंज है, और मैं एक जो ना दुश्मन रसूल को का एक चैलेंज को कबूल किया था, लेकिन अभी भी वो बरकरार है। मैं रात दिन यही कोशिश करूंगा कि वो दुश्मन रसूल का खात्मा हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस इलाके के न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू भाई भी बसन हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।